हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास के वो टाइम से टाइम को मिलते रहेगा। ठीक है। देखो गाइस, ये हमारी 1000 पजल की सीरीज है गाइस। ठीक है। ये हमारी क्लास कौन सी है? आज हमारी 24th क्लास है। इससे पहले मैं 23 क्लास ले चुका हूँ गाइस। तो देखो गाइस, इस सीरीज में क्या है, अगर आप बिगिनर्स हो मैं आपको बता दूं। ठीक है। अगर आपको रीजनिंग का पजल और सिटिंग अगर आपको कंप्लीट एकदम परफेक्ट तरीके से मजबूत करना है तो हमारे इस 1000 पजल के सीरीज के साथ आप जुड़ जाइए। डेली आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलती है guys, ठीक है। इसमें मैं प्री के साथ साथ आपको मेंस लेवल के पजल्स भी आपको समझाता हूँ गाइस। ठीक है। क्या उसकी अप्रोच होती है, अगर उसको हम विद इन टाइम कैसे सॉल्व करें, तो सब आपको बताऊंगा गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखो गाइस, ये आपके पास आया एक मंथ बेस पजल है। अब इसमें क्या है, आपको 2 दिन दे रखे हैं, मतलब 2 तारीख दे रखी है। एक तो 4 तारीख दे रखी है, एक आपको 14 डे आप मतलब डेट दे रखी है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको 4 से 5 मंथ दे दिए जाते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट 2 तारीख आपको दी जाती है गाइस। ठीक है। चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखो गाइस, कोशिश करना 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, नहीं बनता देन आप मेरा सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है। तो चलिए देखो, मेरे पास क्या उसने बोला कि 10 फ्रेंड्स है गाइस। ठीक है। ओके जी। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास मंथ दे रखी है कि फेब, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, बट नॉट इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी। देयर बर्थडे आर ऑन, मतलब उनके बर्थडे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट को। मतलब एक तो 4 हो गई आपकी, एक हो गई 14। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए आपको, देखो बता दूं। 4 और 14 ये हो गई आपकी फेब मंथ की। ठीक है। चलिए जी। उसके बाद 4 और 14 हो गई आपके कौन से मंथ की, ये हो गई आपके अप्रैल मंथ की। ठीक है। उसके बाद आपकी 4 और 14 हो जाएगी आपकी कौन से मंथ की, हो जाएगी जुलाई मंथ की। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे कौन सा दे रखा है हमारे पास, 4 और 14 दे रखा है आपको सितंबर मंथ का। ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको दे रखा है कि 4 और 14 हो गए आपके दिसंबर मंथ की। ठीक है। ये आपको 2 तारीख दे रखी है और आपको 5 महीने दे रखे हैं। ठीक है जी। चलिए, ये मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ। जब तक आप क्या करना, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना एक बार, उसके बाद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन आप देखना गाइस। ठीक है। चलिए, अब देखो, अगर आप बिगिनर्स हो, आप अगर इस चैनल पर नए हो, तो मैं आपको बता दूं आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़नी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और जो पॉसिबिलिटीज वाली है ना उसको मैं चेक करता रहूंगा गाइस। ठीक है। चलिए, सो अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि सी इज बर्थडे इन ऑन सितंबर, मतलब 14 तारीख को होगा, मतलब सितंबर की। ये मेरे पास क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि 14 सितंबर को किसका बर्थडे होगा, वो होगा मेरा सी का। तो यहाँ पे पुटअप कर दूं मैं वैल्यू, तो सी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि यही आएगी और कहीं नहीं आएगी। ठीक है। आगे बोला है कि 4 फ्रेंड्स बर्थडे बिटवीन एच एंड जेस बर्थडे। ठीक है जी। जे और एच के बीच में मेरे 4 पर्सन का बर्थडे होगा, 1 2 3 4। मतलब ये कंफर्म नहीं कि जे आपका ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये कंफर्म नहीं है अभी। आगे बोला कि बट बोथ ऑफ देम हैव बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है। एंड एच हैज बर्थडे बिफोर जे, मतलब जे से पहले आएगा, ये मेरी कंफर्म हो गया। ठीक है। जे से पहले आएगा, और क्या है, दोनों का डिफरेंट डेट होगी, डिफरेंट डिफरेंट डेट होगी दोनों की। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं डिफरेंट डेट होगी। चलिए, डिफरेंट डेट होगी दोनों की। ठीक है जी। आगे बोला कि ए हैज बर्थडे इन मंथ ऑफ हैविंग 31 डेज बट नॉट लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। देखो, अब मैं आपको बता दूं एक चीज, कि आपको पता होना चाहिए कि फेब मंथ में कितने दिन होते हैं आपके, 28। अप्रैल मंथ में होते हैं आपके 30। जुलाई मंथ में होते हैं आपके 31। सितंबर में होते हैं आपके 30, और लास्ट दिसंबर मंथ में होते हैं आपके 31। ये आपको ध्यान रखना गाइस। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ए हैज बर्थडे इन मंथ ऑफ विच हैविंग 31 डेज, मतलब जिसके आपके 31 दिन होगा उसी मंथ में आपका ए आएगा। बट उसने लास्ट बोला कि लास्ट मंथ में नहीं आएगा, मतलब आपका दिसंबर मंथ में नहीं आएगा ए मेरा। कंफर्म हो गया। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसके लिए। क्या बनती है? 2 पॉसिबिलिटी होती है
देखो या तो वो, देखो अब मेरा जब दिसंबर मंथ में नहीं आएगा तो एक ही मंथ है जिसमें आपके 31 दिन आते हैं, वो हो गया आपका कौन सा, जुलाई हो जाएगा। तो मैं दोनों केस समझाता हूँ आपका। एक बार 4 तारीख को आ जाएगा जुलाई की, एक क्या होगा वो 14 को आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो एक ही मेरी जगह हट गई यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा दूं कि दिसंबर में नहीं आएगा तो जुलाई मंथ में हो गया गाइस, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो उसने बोला है कि 3 फ्रेंड्स बिटवीन डी एंड ए बर्थडे, मतलब डी और ए के बीच में आपको कितने पर्सन आएंगे, तो एक दो तीन, तीन दोस्तों का जन्मदिन होगा गाइस, ठीक है, डी और ए के बीच में, हैविंग ऑन सेम डेट बट मंथ ऑफ डीज बर्थडे हैविंग लेस देन 31, मतलब डी का या तो क्या होगा 30 दिन होगा या मेरा 28 दिन होगा, और उनका डेट होगा ना सेम डेट को बर्थडे होगा, दोनों का, ठीक है, सी और, देखो 3 पर्सन मतलब 3 फ्रेंड्स बर्थडे बिटवीन डी एंड ए हैज बर्थडे हैविंग ऑन सेम डेट बट बोथ, मतलब बट मंथ ऑफ डी हैविंग मतलब लेस देन, मतलब 31 दिन से पहले आपका डी का बर्थडे होगा। अब यहाँ पे पॉसिबल है क्या नीचे, तो 1 2 3% डी तो यहाँ पे पॉसिबल है, बट डी का या तो जन्मदिन होगा 30 दिन वाले मंथ में या होगा मेरा 28 दिन वाले में। तो देखो ऊपर होगा 1 2 3, डी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, और डी और ए की क्या सेम डेट है, देखो डी भी 4 तारीख को है, ए भी मेरा 4 तारीख को है, ठीक है जी। सेम सेकंड केस में 1 2 3, डी आपका यहाँ पे आ गया, डी आपका 14 तारीख को पैदा हो रहा है और ए भी आपका 14 तारीख को हो रहा है ना, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको हटा दूं अब, चलिए चलिए आगे, आगे देखो उसने बोला कि आई इज यंगर देन ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, मतलब क्या है, सबसे छोटा आपका कौन होगा, आई होगा, मतलब वो सबसे लास्ट मंथ में पैदा होगा तभी तो सबसे छोटा होगा। आई की ये हो गया 14 तारीख को आएगा दिसंबर की, सेकंड केस में भी आई 14 तारीख को आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि जे इज मोर देन 2 मंथ यंगर देन जी, जी से 2 महीने ज्यादा छोटा है, मतलब 3 महीने छोटा होगा, 2 महीने ज्यादा मतलब 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे बोला है कि टू हैव फ्रेंड्स बर्थडे बिटवीन डी एंड ई, मतलब क्या है, डी और ई के बीच में आपके 2 पर्सन का बर्थडे होगा गाइस। फर्स्ट केस देखो 1 2, ये आ गया मेरा यहाँ पे, सेकंड केस देखो 1 2, ये आ गया मेरा ई, ठीक है जी, ये हो गया मेरा। चलिए आगे, तो एक हमारी इंफॉर्मेशन है ना, ये वाली न्यूज को अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपको, ठीक है, जे इज मोर देन 2 मंथ यंगर देन जी, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला कि बी हैज बर्थडे आफ्टर ए, ए के बाद आपका बी का बर्थडे होगा गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है ना, 3 जगह है और यहाँ भी 2 जगह पॉसिबल है। आगे बोला कि 3 फ्रेंड्स बिटवीन ए एंड एफ, मतलब ए और एफ के बीच में 3 पर्सन का आपका बर्थडे आएगा, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, अब पॉसिबल है कि वो ऊपर भी आ सकता है एफ और नीचे भी आ सकता है। फर्स्ट केस देखो 1 2 3, यहाँ पे पॉसिबल है क्या एफ की जगह, नहीं ना, तो मुझे पता चलेगा इस केस में तो फर्स्ट केस में मेरा एफ नीचे आएगा, 1 2 3, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी एफ की। सेकंड केस देखो 1 2 3, पॉसिबल है क्या, यहाँ पे एफ नहीं है ना, तो यहाँ भी केस में क्या होगा, नीचे आएगा, तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एफ की जगह पॉसिबल नहीं ना, नीचे देखो 1 2 3, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से मेरा फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा आंसर होगा ना वो मेरा फर्स्ट केस से ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ अब सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद उसको रिलेट करते जाओ, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसको हटा दूं, ठीक है, ये भी हो गया मेरा। चलिए अब देखिए आगे, अब देखो ये वाली एच और जे के बीच में 4 पर्सन आएंगे। देखो अगर मैं सपोज एच को यहाँ पे लेता हूँ और एच मेरे जे से पहले है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जे है ना, और कहीं लेता मैं एच को यहाँ पे, तो 1 2 3 4, जे की जगह पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एच मेरा क्या होगा 14 फेब को पैदा होगा, तो 1 2 3 4, जे मेरा हो जाएगा 4 सितंबर को, और ए के बाद मेरा बी आएगा, ये आ गया मेरा बी, है ना, और 1 पर्सन बचा वो मेरा है जे, सॉरी जी, जी मेरा हो जाएगा अप्रैल मंथ में पैदा। अब देखो उसने क्या बोला था कि जे इज मोर देन यंगर देन जी, मतलब 2 से ज्यादा मंथ आपको छोटा होगा,
जी से, जी आपका अप्रैल मंथ में हो रहा है और जी आपके सितंबर। देखो अप्रैल के बाद आपका क्या होता है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, हो गया ना आपका मोर देन 2, 4% आ गया, 4 मंथ का गैप आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप अभी जस्ट एक्यूरेसी पे फोकस करो गाइस, ठीक है। बट अगर आप एक्सपीरियंस बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं, स्पीड के साथ साथ आपको किस पे ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, अप्रोक्स मान के चलूं, देखो अप्रोक्स 45 डेज बचे हैं हमारे पास, किसके लिए, ESIC UDC के लिए गाइस, ठीक है। तो इसमें आपके 25 सवाल आते हैं, जो एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 50 मार्क्स के आपके रीजनिंग का है। तो उसकी मैं गारंटी देता हूँ गाइस, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहे गाइस, चाहे आपका कोई भी टारगेट हो 2022 में, चाहे आपका SBI क्लर्क हो, SBI PO, IBPS क्लर्क हो, PO हो, RRB PO हो, क्लर्क हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट, मतलब कहते हैं ना, सबसे ईजी बना दूंगा आपके लिए और सबका फेवरेट बना दूंगा गाइस, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये हमारे पास एक पजल्स आया, इसमें बोला है कि 5 पॉलिटिशियन है, ठीक है जी। एक तो नीतीश कुमार जी है, अजीत सिंह जी है, हार्दिक पटेल है, कमलनाथ है, मायावती है। ये क्या करते हैं, 5 आपको दे रखे हैं। रीडिंग नॉवेल्स, ये क्या है, नॉवेल्स पढ़ते हैं। वाइल ट्रैवलिंग, मतलब ये ट्रैवलिंग करते टाइम आपके नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। दे लाइक अ डिफरेंट टू रीड बुक्स आर, गाइड मतलब द गाइड नॉवेल्स है, गीतांजलि है, द ट्रेन टू पाकिस्तान है, इन कस्टडी है, एंड द कलेक्टर्स वाइफ, ये आपको दे रखा है, ठीक है। दिस सिटीज आर ट्रेवलिंग टू, मतलब जोधपुर जाते हैं, पटना, दिल्ली, भोपाल और चंडीगढ़, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आपके जाते हैं guys, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, नहीं बनता तो आप मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कितने पॉलिटिशियन दे रखे हैं, उसने बोला कि 5 पॉलिटिशियन दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास प्लस पॉइंट में क्या कि पांचों के नाम लिख लेता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले पॉलिटिशियन मेरे कौन है, वो है मेरे नीतीश कुमार जी, ठीक है, वो है मेरे नीतीश कुमार। दूसरे मेरे क्या है, अजीत सिंह, यहाँ पे लिख दूं मैं अजीत सिंह। तीसरे पॉलिटिशियन है मेरा हार्दिक पटेल, हार्दिक पटेल। चौथे पॉलिटिशियन है मेरे कमलनाथ, कमलनाथ। पांचवे और लास्ट है मेरे मायावती, ठीक है। ये हो गए मेरे पॉलिटिशियन, मेरे को दे रखे हैं गाइस, ठीक है। अब आप क्या करना है कि कौन से नॉवेल्स पढ़ रहे हो वो आपको ध्यान रखना है। आप तो क्या करना कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, वो लिख लेना एक बार गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको रिलेट करना गाइस, ठीक है। देखो यहां से उसने बोला है कि, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, द पर्सन हु ट्रेवलिंग टू भोपाल डज नॉट रीड इन कस्टडी, मतलब जो पर्सन आपके भोपाल जाते हैं ना, वो कौन सी नोवेल नहीं पढ़ते, वो आपके कौन सी, इन कस्टडी, इन कस्टडी आपकी नोवेल नहीं पढ़ते वो। यहाँ पे क्रॉस कर दूं मैं, ठीक है जी। आगे बोला है कि नीतीश कुमार इज गोइंग टू जोधपुर वाइल ट्रैवलिंग, मतलब वाइल रीडिंग गीतांजलि। तो ये क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। वो आपकी कौन सी नोवेल पढ़ते हैं, वो आपकी गीतांजलि पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, गीतांजलि, ठीक है जी। और क्या कि वो कौन सी सिटी जाते हैं, वो आपके जाते हैं जोधपुर, ठीक है जी। ये मेरी क्या होगी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी। चलिए आगे बोला है कि अजीत सिंह रीड इन कस्टडी और वेयर एज कमलनाथ रीड्स बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मेरी क्या है कि डेफिनेट, अभिजीत सिंह कौन सी नोवेल पढ़ते हैं आपकी, इन कस्टडी। तो अजीत सिंह जी आपके ये पढ़ते हैं आपके इन कस्टडी, ठीक है जी, इन कस्टडी पढ़ते हैं, ओके। आगे बोला कमलनाथ रीड्स, आपकी जो बुक है वो ट्रेन टू पाकिस्तान, कमलनाथ आपके तो ये पढ़ते हैं आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है जी। ये हो गया, तो मैं सर्कल कर लेता हूँ आपकी। और आपकी जो भोपाल आपका कंफर्म हो गया कि अजीत सिंह जी के साथ में आएगा, तो भोपाल आपका यहाँ पे नहीं आएगा ना। चलिए क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन यही दे रखी थी आपको। चलिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है कि द पर्सन हु ट्रेवलिंग टू भोपाल एंड दिल्ली आर नॉट रीडिंग द गाइड, मतलब जो पर्सन आपके भोपाल जाते हैं एक तो और दिल्ली जाते हैं, वो दोनों ही आपकी कौन सी बुक नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द गाइड
द गाइड बुक नहीं पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ मैं। हार्दिक पटेल इज गोइंग टू चंडीगढ़, ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। आगे बोला है एंड रीड्स द कलेक्टर्स वाइफ, मतलब आपके जो हार्दिक पटेल है ना, कौन सी बुक पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं आपकी द कलेक्टर्स वाइफ, है ना। ये आपकी वो बुक पढ़ते हैं। और वो कहाँ पे जाते हैं, किस सिटी में जाते हैं? वो आपके जाते हैं चंडीगढ़। ये होगी मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। अब देखो एक बुक बची जो मेरी कौन सी है, देखो द गाइड हो गई, नहीं हुई ना। तो यहाँ पे जो मायावती कौन सी बुक पढ़ेंगे आपकी द गाइड। तो यहाँ पे मेरी सारी बुक्स आ गई गाइस कि कौन कौन से पॉलिटिशियन आपकी कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो जो पर्सन आपके द गाइड पढ़ते हैं ना, ना तो वो भोपाल जाते हैं ना वो दिल्ली जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ना तो भोपाल आएगा, ना ही क्या आएगा, दिल्ली आएगा। और भोपाल आपका अजीत सिंह जी के साथ भी नहीं आएगा, है ना। तो पता चल गया मुझे कमलनाथ कहाँ पे जाएंगे आपके, वो जाएंगे आपके भोपाल, ठीक है जी। ये हो गया कंफर्म, आपकी यहाँ पे आ गई। चलिए आगे, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ ये जगह मेरी। अब देखो, अब दिल्ली क्या है आपकी, किसके साथ नहीं आ सकती? दिल्ली आपकी द गाइड जो पढ़ता है ना आपका, जो मतलब मायावती पढ़ते हैं वो दिल्ली नहीं जाते, तो दिल्ली आपकी एक जगह बचती है, मतलब अजीत सिंह जी के साथ। अजीत सिंह जी कहाँ जाएंगे आपके, वो जाएंगे दिल्ली। अब बच्चा हुआ जो सिटी है वो आप किसके साथ जग कर सकते हो, वो कर दो आप मायावती जी के साथ, ठीक है। तो आपका मायावती जी की सिटी जाएंगे आपके, वो जाएंगे आपके पटना। तो पटना के साथ आपके मायावती जी को जोड़ दो गाइस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ से एकदम पजल कंप्लीट गाइस, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट हो, और बाकी इन्फॉर्मेशन को आप रिलेट करते जाओ गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन गाइस। अगर आपको लगता है हमारे इस चैनल से अगर आपने कुछ सीखा है इसको, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको देखो ये रात को डेली 9 बजे क्लास मिलेगी गाइस, ठीक है। इसमें चाहे प्री लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन हो गाइस, ठीक है। तो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा गाइस। डेली आपको मंडे टू सैटरडे क्लास मिलेगी गाइस, ठीक है। मंडे टू सैटरडे गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।